स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीआरटी एस्पिरेंट पर। तो हम लोग पढ़ा रहे थे शिक्षण विधियां एवं प्रविधियां। उसकी अपनी पहली क्लास हो चुकी थी, जिसके बारे में हम लोग ने समझा कि शिक्षण विधि क्या होती है और प्रविधि में क्या अंतर होता है। आप लोग आई होप पूरी अच्छी तरीके से समझ गए थे। मैंने ये कहा था कि विधि और प्रविधि को आप सेम ही मानेंगे, लेकिन अगर जब लिख के आ जाए कि विधि एवं प्रविधि में अंतर बताओ, तो विधि एक बड़ा भाई है, उसके अंतर्गत प्रविधि एक छोटा भाई है। छोटे रूप में मैंने ये बताया था, अध्यापक एक विधि के अलावा जिस भी विधि का यूज अगर कर रहा है उसको हम प्रविधि कहेंगे। तो पहला हम लोग ने कल डिस्कस करने वाले थे प्रश्नोत्तर विधि का। तो प्रश्नोत्तर विधि देखिए, मैंने पहले कहा कि डीएलएड एग्जाम में मेन प्रेजेंटेशन ही आपको नंबर दिलाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं। जो 50-50 नंबर के पहले दो सब्जेक्ट हैं वही आपके लिए नए हैं हर सेमेस्टर में, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे आप लोग उससे कठिन कठिन पढ़ के आए हुए हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि में हम लोग ने जाना था क्या कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। यही फ्लो चार्ट आपके एग्जाम में भी आपको कॉपी में लिख के आना है या बना के आना है। सीधा पूछेगा आपके कि प्रश्नोत्तर विधि, ये 2015 है, हमने कल भी लिखा था 2015, 22 और एक दो साल में और भी पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधा कैसे क्वेश्चन पूछेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछेगा कि प्रश्नोत्तर विधि से आप क्या समझते हैं। तो इसमें पहले आप फ्लो चार्ट बनाएंगे कि जनक कौन है। हमने बताया था इसकी हम लोग पहले कुंडली देख लेते हैं। जनक सुकरात, अन्य नाम प्राचीन विधि या सुकरात विधि, क्योंकि इसके जनक कौन है, सुकरात विधि और प्राचीन विधि। अच्छा, ये होती क्या है? कुछ नहीं होती, सब आप लोग जानते हैं, वही इसमें लिखना। हमने कहा ना, हम लोग अपनी जो डेली लाइफ है उससे रिलेट करके पढ़ेंगे। आप सोचिए, जब 6, 7, 8 में थे या इवन इंटर तक थे, तो कुछ टीचर ऐसे होते थे जो क्लास में आते थे, टॉपिक पढ़ाते थे और आपसे बीच में क्वेश्चन पूछते थे। जैसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ, रामायण के बारे में उन्होंने पढ़ाया कि रामायण में क्या क्या चीजें हुई थी, कौन किसके पिता थे, कौन किसका पुत्र था। तो जो टीचर क्वेश्चन पूछते थे तो लड़के आपने देखा होगा, आप लोग एक्टिव रहते थे वहां कि ये तो कोई सर कभी भी पूछ सकते हैं, अगर नहीं बता पाए तो मार पड़ेगी। और कुछ सर ऐसे होते थे कि जो आते थे अपना टॉपिक लेते थे, ना कोई क्वेश्चन पूछते थे ना कुछ, चले जाते थे। तो उनकी क्लास में आप लोग एक्टिव नहीं रहते थे। तो प्रश्नोत्तर विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि किस लिए कि आपको एक तो छात्र एक्टिव रहता है। आप अगर क्लास में बार बार प्रश्न पूछते हैं तो क्या रहेगा, जो छात्र है वो हमेशा एक्टिव रहता है। एक्टिव मतलब वो यही डरता रहेगा, अरे मास्टर हमसे ना पूछ दे, सुने रहो कि अच्छा राम जी की 14 वर्ष का वनवास हुआ था। और जो नहीं सुनना है, टीचर ने पूछ दिया, बताओ, खड़े हो सुनी, बताओ रामचंद्र जी का वनवास कितने वर्ष का था। अगर सुन रहे होगे तो 14 वर्ष बताओगे, अगर नहीं सुन रहे होगे तो 11 बताओगे, तो कूटे जाओगे। तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या है, जनक सुकरात प्राचीन विधि, लिख लीजिए ये दोनों पॉइंट। अब प्रश्न पूछने का, प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न और उत्तर, तो प्रश्न पूछने के तरीके होते हैं। तो 3 तरीके हैं प्रश्नोत्तर विधि के। इस पद्धति के 3 सोपान है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इस पद्धति के, किसके, इस पद्धति मतलब प्रश्नोत्तर के, इस पद्धति के 3 सोपान। सोपान मतलब स्टेप हैं, प्रश्न पूछने के 3 स्टेप हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि जब मन आए तब कोई भी प्रश्न पूछने लगो। तो अध्यापक कैसे प्रश्न पूछता है, पहला पॉइंट डालिए। अध्यापक का पहला क्या होता है, प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से बनाना। जैसे मैं आप भी अब प्रशिक्षु हैं, तो प्रशिक्षु पता है, आप छात्र नहीं है। पहली बात, आपको पढ़ने की जरूरत सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट हैं जो मेन है, या जिसकी आर साइड में गणित नहीं होती तो गणित पढ़ ले, वरना जितने ये हिंदी या इंग्लिश या सामाजिक विज्ञान, इससे आप डीप लेवल की चीज आप पहले ही पढ़ के आए हुए हैं। तो जब आप प्रशिक्षु हैं, आप भी शिक्षक बन जाएंगे। जब बीटीसी पास करके, टेट पास करके आप भी शिक्षक बन जाएंगे। तो आपको पहले क्या करना होगा कि जब भी आप क्वेश्चन किसी के सामने रखेंगे, किसी लड़के से कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, क्वेश्चन रखेंगे, तो पहले क्वेश्चन अच्छा बनाएंगे, किस तरीके से अच्छा क्वेश्चन उसके सामने पूछा जाए। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से बनाना। प्रश्नों को अच्छे या व्यवस्थित तरीके से बनाना, व्यवस्थित
तरीके से बनाना। टीचर का पहला क्या काम होगा, पहले उसके मन में ये आएगा कि हमें क्या क्वेश्चन करना है, तो पहला पॉइंट क्या करेगा, प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से शिक्षक बनाएगा, लिख लीजिए। फिर दूसरा क्या करेगा, अब आपने प्रश्न बना लिया, जब हमारे मन में प्रश्न आ गया कि जैसे रामचंद्र जी को कितने वर्ष का वनवास हुआ था, तो अब मैं क्या करूंगा, अपने प्रश्न को बच्चों के सामने रखूंगा, लिख लीजिए। फिर अच्छे से बच्चों के सामने रखना, फिर प्रश्न को अच्छे से बच्चों के सामने सामने रखना। आगे लिख दीजिए, जिससे बच्चों में नए ज्ञान की उत्सुकता हो, जिससे बच्चों में नए ज्ञान की जिज्ञासा या उत्सुकता हो। जिज्ञासा, जिसको क्या कहते हैं, उत्सुकता हो। कहोगे सर ये क्या हुआ, आगे मैं बता रहा हूं। इसमें क्या हुआ कि प्रश्न जब आपने, हम रामायण का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपने प्रश्न रखा कि बच्चों, पहले आपने प्रश्न मन में बना लिया कि हमें रामायण के बारे में प्रश्न पूछना है, कि अभी हमने पढ़ाया है कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो हमने पूछा बच्चों, रामचंद्र जी को कितने वर्ष का वनवास हुआ था। तो कुछ लड़के होंगे जो ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो वो दूसरा बताएंगे कि 11 वर्ष, 12 वर्ष। तो इससे आपको ये पता चल गया कि ये लोग एक्टिव नहीं है, या ये मेरी चीजें नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरे कुछ लड़के ऐसे होंगे जो बता लेंगे कि 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन फिर उनके मन में क्या आएगी, नई चीज, उत्सुकता आएगी कि 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ था। लड़के तुरंत आपसे पूछेंगे ना कि सर रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ था। तो आपने प्रश्न इस तरीके से रखना कि उनके नई चीजें उनके माइंड में आई, क्यों, तर्क करना उन्होंने सीखा कि ऐसा क्यों हुआ था। तो पहला आप प्रश्न बनाएंगे, फिर अच्छे तरीके से रखेंगे जिससे उनमें नए ज्ञान की उत्सुकता हो। क्यों हुआ था, तब आप बताएंगे उनको क्या, कि अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया था। फिर क्या करेंगे, अब जब उनका क्वेश्चन आया कि क्यों हुआ था, तो आप बच्चों को नवीन ज्ञान देंगे, लिख लीजिए। बच्चों के द्वारा बच्चों को उनके जीवन से जोड़ते हुए नवीन ज्ञान देना। नवीन ज्ञान देना। अब ये क्या है, नया ज्ञान तो मिला। आप कहोगे कि पहले आपने बताया कि दशरथ जी जो रामचंद्र जी के पिता थे, उनके कारण, उनके जो कहा था कि आप 14 वर्ष का वनवास लीजिए, इसके कारण रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास लिया था। तो ये बच्चों को आप नवीन ज्ञान दे तो रहे हो, लेकिन कैसे दोगे, ऐसे कहोगे कि बेटा जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा की बात मानते हो। लड़के कहेंगे नहीं, हम तो नहीं मानते हैं, कापी किताबों में लिखा होता है कि लड़के अपने माता पिता की बात मानते हैं। तो वही वाला हम लोग को बताना है कि बेटा जैसे तुम अपने लड़कों से पूछोगे क्या तुम अपने मम्मी पापा की बात मानते हो, लड़के कहेंगे यस सर मानते हैं, भले एक भी धैला ना मानते हो, लेकिन क्या कहेंगे, यस सर मैं मानता हूं। तो वही जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं, ऐसे ही रामचंद्र जी भी अपने मम्मी पापा की बात मानते थे, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष की वनवास लिया था। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। पहले हम लोग ने क्या पढ़ा कि जनक सुकरात, अन्य नाम प्राचीन विधि एवं सुकरात विधि। इस पद्धति के 3 स्टेप हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि को कैसे अप्लाई किया जाएगा। पहले शिक्षक अपना प्रश्न बनाएगा, अच्छी तरीके से रखेगा, और फिर बच्चों को नया ज्ञान देगा। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रश्नोत्तर विधि की विशेषताएं तथा लाभ।
और इससे उसमें बच्चे में क्या होगी, संस्कार की भावना भी आएगी। जैसे आजकल जो पाश्चात्य संस्कार चल रहे हैं, जिसमें बच्चे बिना संस्कार और बिना अध्यात्म के जो है, वो जैसे लकड़ी होती है जिसमें दीमक लग जाती है अंदर से, वो बाहर से बस खूबसूरत दिखता है, एक धक्का मारो तो दरवाजा गिर जाता है, टूट जाता है। वैसे ही आजकल के लोग हैं, ये बाहर से बहुत अच्छा दिखा हुआ, अंदर से दीमक लगी हुई है। चलिए, तो रामायण या महाभारत या बुद्ध के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन में संस्कार और जो चीजें खुशी देती हैं वही करना चाहिए, झूठ, बेईमानी ये कभी नहीं करना चाहिए। लिख लीजिए, प्रश्नोत्तर विधि की विशेषताएं एवं लाभ। प्रश्नोत्तर विधि की विशेषताएं एवं लाभ। क्या लाभ है, पहले ही मैंने बता दिया, आपको अपने जीवन से जोड़ के हर चीज पढ़नी है। जो टीचर आपसे प्रश्न पूछता था तो उसको क्या लाभ होता था, पहली बात उसके जो उसके क्लास में जो लड़के बैठे होते थे वो सक्रिय रहते थे, एक्टिव रहते, ऐसे नहीं कि बात कर रहे हैं, नींद आ रही तो सो भी रहे हैं, ये कोई नहीं करता था। जो टीचर, आप याद करिए आपके भी स्कूल में जो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता था तो आप उसके सामने हमेशा एक्टिव रहते थे कि क्या पता अगला क्वेश्चन मुझसे ही पूछ दिया जाए। तो पहला लिखिए, बच्चे सक्रिय रहते हैं। बच्चे सक्रिय मतलब एक्टिव रहते हैं, ये नहीं अपने फ्रेंडा से बतिया रहे हैं, दोस्त से बतिया रहे हैं, घर की बातें कर रहे हैं। बच्चे सक्रिय रहते हैं, लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या देखा कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो जैसे हमने पूछा था रामचंद्र जी को कितने वर्ष का वनवास मिला था, तो जो लोग लड़कों ने बताया 14 वर्ष का, लेकिन तुरंत उनका काउंटर क्वेश्चन आएगा क्यों मिला था, मतलब नए ज्ञान के प्रति भी उन्हें रुचि होती है। लिख लीजिए, बच्चों को नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। बच्चे बच्चे नए ज्ञान, रुक जाइए, नया ज्ञान, बच्चे नया ज्ञान, नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक उत्सुक रहते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, इसमें रटना नहीं पड़ता, और इजी लैंग्वेज में ही लिखेंगे तभी काम चलेगा, समझ में आएगा, वरना जो साहित्य पब्लिकेशन की बुक से चीजें रटाई या पढ़ाई जाती हैं वो समझ में नहीं आती हैं आपको भी, उतने टाइम समझ में आ जाएगा, फिर आप रटते रहेंगे, एग्जाम में भूल जाएंगे सब। तो अपने जीवन से जो आपके जीवन में घटित हो रहा है वही, और जिस भाषा में आप, अपनी लोकल लैंग्वेज है उसी भाषा में आपको लिखना है, क्योंकि उसी भाषा में आपको प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना भी है। एनईपी जो नई आई है उसमें साफ साफ लिखा है कि बच्चे जिस भाषा में सीखना चाहते हैं उन्हें उसी भाषा में सिखाया जाए। फिर लिखिए, बच्चों की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। बच्चों को बच्चों की समस्याओं बच्चों की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। ये छोटे बच्चों की बात हो रही है कि जो प्रश्न पूछा जाएगा अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो टीचर समझ जाएगा कि अच्छा इसको यहाँ दिक्कत आ रही है, तो टीचर उसका समाधान करेगा। लेकिन बड़े बच्चे क्या होते हैं, वो खतरनाक होते हैं, वो आपसे झूठ बोल देंगे, आप जान ही नहीं पाओगे कि समस्या क्या है। तो हम लोग को छोटे बच्चों को पढ़ाना है, उसीलिए तो जो छोटे बच्चों की समस्याएं हैं, क्योंकि छोटे बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बड़े होते हैं खुराफाती, तो वो नहीं है, हमने छोटे बच्चों को ही पढ़ाना, उसकी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। लिख लीजिए। और
बच्चों के ज्ञान के मूल्यांकन को देखा जा सकता है। बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायक। बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायक। वही सिर्फ एक एग्जांपल से ही हम लोग समझ रहे हैं क्या कि बच्चों को जो हमने पढ़ाया वो समझ में आया है कि नहीं। मूल्यांकन आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, मापन एवं मूल्यांकन, ये पूरा चैप्टर। मूल्यांकन मतलब जांच करना, जैसे आपके टेस्ट होता है कि कितना आपने पढ़ा है, उसी को क्या कहते हैं, मूल्यांकन। तो बच्चों की जो हमने बताया रामचंद्र या रामायण के बारे में, वो उसने सुना है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। जब क्वेश्चन पूछेंगे, अगर वो आंसर दे रहा तो उसको समझ में आ रहा है, अगर वो आंसर नहीं दे रहा तो समझ में नहीं आ रहा है। और लास्ट में लिख दीजिए फिफ्थ पॉइंट कि बच्चों में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चों में थिंकिंग पावर अच्छी होती है, विचार करने की क्षमता अच्छी होती है। लिख दीजिए, बच्चों में विचार एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। बच्चों में विचार एवं चिंतन, सोचता है ना लड़का कि रामचंद्र जी को वनवास क्यों मिला था, चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है। करने की शक्ति का विकास होता है। ये हो गए आपके क्या, प्रश्नोत्तर विधि की विशेषताएं एवं लाभ। कि बच्चे सक्रिय रहते हैं क्लास में। आपको अपनी क्लास की याद आनी चाहिए कि जब कोई टीचर प्रश्न पूछता था तो उस समय हम लोग एक्टिव रहते थे, नए ज्ञान के प्रति उत्सुक रहते थे। समस्याएं जो होती थी वो भी सामने आ जाती थी। टीचर हमारा मूल्यांकन कर लेता था, इसीलिए प्रश्न पूछता था कि फलाने पढ़ रहे हैं, फलाने का लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। पुराने जमाने में और घर में शिकायत पहुंच जाती थी। तो बच्चों में, जो अच्छे बच्चे या छोटे बच्चे भी किसी तरीके से सोचते थे कि ऐसा क्यों हुआ, तो विचार करने एवं चिंतन करने की शक्ति का विकास होता था। इसको आप पॉज करके नोट कर लेना। इसके बाद प्रश्न पूछने के क्या उद्देश्य है, प्रश्न क्यों पूछा जाता है। अभी तक हमने लाभ पूछे कि प्रश्न अगर हम पूछेंगे तो क्या लाभ होगा। अब बात ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि प्रश्न पूछा ही क्यों जाता है, मतलब ऐसा किया ही क्यों जाता है। हम बताएंगे उसको प्रश्न क्यों पूछा जाता है। लिख लीजिए, जानवर नहीं एग्जामिनर मैंने बोला, समझ रहे हैं आप। बहुत होशियार नहीं बनना है। और बीटीसी को हुआ 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 नहीं बनाना है। बीटीसी आप आप बीटीसी पढ़ रहे हैं अगर पूरे सब्जेक्ट, तो फिर आप शिक्षक भर्ती है वो कैसे निकालें, क्योंकि ज्यादातर लोग किसी दूसरी चीजों की तैयारी कर रहे होते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये दो मेन सब्जेक्ट होते हैं, वो पढ़िए और अपने शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए। अगर बीटीसी पे ही 4 4 5 5 घंटे 2 साल देते रहेंगे तो जो दूसरे लड़के हैं वो आगे निकल जाएंगे। ये सच्चाई है जो आपको कोई नहीं बताएगा। प्रश्न पूछने के उद्देश्य या महत्व। प्रश्न 1 महीने या 1.5 महीने भी अगर बीटीसी आप सही से पढ़ लेंगे तो 92-93% बिल्कुल आराम से लिखित में आ जाएंगे। और आपको सिर्फ वो वो चलनी है भेड़ चाल कि एक लोग जा रहा पढ़ रहा तो हम भी पढ़ते रहे, तो पढ़ते रहिए, आप बीटीसी पास कर ले जाएंगे। बीटीसी कुछ है ही नहीं वैसे भी। लेकिन शिक्षक, जो आपका एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना है, वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कंपटीशन जान रहे हैं कितना तगड़ा। सुपर टेट में 12 से 14 सब्जेक्ट आते हैं, तो वो 5 6 महीने में तैयारी, जो बहुत अच्छा लड़का होगा उसको 5 6 महीने लगेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो 2 सब्जेक्ट हैं 50 50 नंबर के हर सेमेस्टर के, वो बहुत अच्छे से तैयार करिए। और गणित गणित हुआ, इंग्लिश हुआ, ये अपनी सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से, उसी में आप पूरा सेमेस्टर पास कर ले जाएंगे। देखिए, प्रश्न पूछने के उद्देश्य या महत्व। प्रश्न पूछने के उद्देश्य एवं महत्व।
और अगर आप बीटीसी को ही इतना हवा बना लेंगे तो बीटीसी पास सिर्फ कर लेंगे। शिक्षक आप भूल जाइए, क्योंकि आपको भी पता है कि मान लीजिए 40,000 पद आ रहे हैं, वो भी मुश्किल है। अगर 40,000 में अभी भी टेट सीटेट पास किए हुए जाने कितना लड़का बैठा हुआ है, कुछ लोग और आ जाएंगे, लेकिन नौकरी तो 40,000 को ही मिलेगी। तो उस 40,000 में आप शामिल होंगे अगर आप तैयारी सुपर टेट की जी तोड़ कर रहे होंगे। और बीटीसी, पहली बात, ये प्रशिक्षण कोर्स है, ये कोई, इससे आप खुद हमें कहने की जरूरत नहीं, इससे कठिन कठिन आप ग्रेजुएशन में चीजें पढ़ के आए हैं, चाहे आपने बीए किया हो या बीएससी किया हो। जिसने बीए किया होगा उसको सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और जिसने बीएससी किया उसको भी सामाजिक विज्ञान या हिंदी की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी दूसरी चीजों की तैयारी कर ही रहा होता है। लिख लीजिए, बच्चों को मोटिवेट करना। प्रश्न पूछने से क्या होता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं। कि नहीं, अपनी क्लास में होता था, जो टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तो होड़ लगी रहती थी कि पहले हम बताएंगे, पहले हम बताएंगे। तो पहले क्या होगा कि बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को प्रेरित करना, बच्चों को प्रेरित, प्रेरित क्या होता, मोटिवेट। इंग्लिश के चार लोग क्या लिखेंगे, मोटी, मोटी, मोटी वाला नहीं, मोटिवेट, मोटिवेट करना। प्रश्न पूछने के क्या उद्देश्य हैं, बच्चों को मोटिवेट करना और बच्चों का ध्यान अपनी ओर करना, बच्चों का ध्यान केंद्रित करना, कि बच्चे आपस में घर की बातें ना बताने लगे कि आज हमारी मम्मी ने ये बनाया था, आज ये कहा। बच्चों का ध्यान केंद्रित करना कि आज हमारी सास ने ये कह दिया, आज हमने उनको ऐसा जवाब दे दिया। ये सब अगर क्लासरूम में आप प्रश्न नहीं पूछेगा तो आप लोग करने लगेंगे, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। लिख लीजिए। और क्या होगा प्रश्न पूछने से, जैसे मान लीजिए हमने पहले क्रिकेट का पाठ पढ़ाया, तब हम सवाल पूछ रहे हैं तो 50 लड़कों में 35 लड़के पूरे सही सही जवाब दे रहे हैं। फिर हमने एक हॉकी का पाठ पढ़ाया, उसमें सिर्फ 10 ही 15 लोग हाथ उठा रहे हैं या रुचि ले रहे हैं। तो हमें इससे क्या पता चलेगा कि किन बच्चों की रुचि किन किन चीजों में है। तो लिख लीजिए, बच्चों की रुचि एवं योग्यताओं का पता लगाना। बच्चों की क्या लाभ होगा प्रश्न पूछने से, बच्चों की रुचियों एवं क्या योग्यताएं हैं उनका पता चल जाएगा, एवं योग्यताओं का पता लगाना, का पता लगाना। इजी लैंग्वेज, जी लैंग्वेज। चलिए, और जब आप प्रश्न पूछेंगे तो बच्चों के क्या होगा, बौद्धिक और सामाजिक ज्ञान बढ़ेगा। लिख लीजिए, बच्चे के बौद्धिक एवं सामाजिक ज्ञान का बढ़ोतरी करना। या देखिए, जैसे मैंने प्रश्न पहले, कोई टीचर क्या करता है, जैसे थर्ड क्लास में गया तो वो सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहले पढ़ाता नहीं है कोई टीचर, कहीं कहीं पर वो ये आपसे क्वेश्चन करके पूछता है कि आप कितना पढ़ के आए हो। तो आपके पुराने ज्ञान को भी प्रश्नों के माध्यम से जाना जा सकता है। तो लिख लीजिए, बच्चों के पुराने ज्ञान का पता लगाना, प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के पुराने ज्ञान का पता लगाना। प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के पुराने ज्ञान का पता लगाना। बच्चों के प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के पुराने ज्ञान का पता लगाना। जल्दी बना लीजिए। और बच्चों में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस उत्पन्न करना। बच्चों में आत्मविश्वास, जब जो बच्चे प्रश्न का उत्तर दे लेंगे उनमें क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बच्चों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। बच्चों में कितनी इजी 5 पॉइंट हम लोग लिखे हैं। बच्चों में आत्मविश्वास
उत्पन्न करना। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। ये हो गई आपकी प्रश्नोत्तर विधि पूरी। ये क्या हो गई? प्रश्नोत्तर विधि। पहले हम लोग ने उसका कुंडली देखी कि क्या किस किस नाम से जानते हैं, और फिर हम लोगों ने 4-5 लाइनें बहुत सरल सरल अपनी भाषा में लिखी। आपके सुपर टेट में सीधे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन थे, या इस विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बस ये सब चीजें आपको सिर्फ बीटीसी में पढ़नी है। ये आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। इतना मेंटल लेवल आपका 2-3 क्लास या 4 क्लास लेने के बाद हो जाना चाहिए कि उद्देश्य और महत्व आपको पढ़ने ना पड़े, रटने ना पड़े। अगर आप ये रट रहे हैं तो देखिए, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। अगर मुझे रुपए कमाना हो तो मैं बार बार कहूंगा हाँ ये पढ़िए, ये आता है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप एक सरकारी शिक्षक बने, आप अपने पैरों में खड़े हों। चलिए, क्योंकि कहा गया है क्या कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बस अपने आप सच्चे रहिए, अपने दूसरों के प्रति सच्चे रहिए। झूठ और फरेब का खेल चलता नहीं है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि झूठ और फरेब के विरुद्ध ईश्वर ही आपके विरुद्ध खड़ा हो जाता है, और ईश्वर से आप लड़ नहीं सकते। चलिए, क्योंकि आप चाहे जितने होशियार बनते हो, ईश्वर से होशियार कोई नहीं होता। चलिए, नेक्स्ट है विवरण विधि। प्रश्नोत्तर विधि हम लोगों ने पढ़ ली, तो दूसरी पढ़ेंगे क्या? इसमें एक भी रटना नहीं पड़ा होगा आपको। ऐसे ही इजी इजी हम लोग चीजें पढ़ते रहेंगे। और मेरी बात मानिए, ये जो 8 महीने का सेमेस्टर होता है पूरा, उस पर मत फूंकिए कि 4-4 क्लासें ले रहे हैं। जो चीजें आपकी हिंदी हिंदी आप अगर 5 दिन भी सही से 6 दिन पढ़ लेंगे तो पूरी पास, पूरे पूरे नंबर आएंगे। जो सब्जेक्ट नहीं उनको पढ़िए, ये भेड़ चाल में मत फंसिए, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे आप। फिर बीटीसी पास करके बैठ जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को तेज बनाइए। एक सरकारी शिक्षक या किसी भी चीज की दूसरी की भी तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। अगर सिर्फ बीटीसी पास करना है तो बहुत से चैनल संस्थाएं चल रही हैं, उसमें फीस दीजिए, एनरोलमेंट कराइए, 8 महीने बढ़िया पेपर लगाइए और चलने दीजिए कार्यक्रम। समझ रहे हैं? और जो होशियार लड़के हैं वो जानते होंगे ये सब करना है। देख लीजिए, विवरण विधि, नरेशन टेक्निक। विवरण विवरण विधि। नरेशन नरेशन टेक्निक। दूसरी है विवरण विधि, नरेशन टेक्निक। पहले क्या होगा कि विवरण का अर्थ क्या होता है, पहले इसकी भी कुंडली लिख लीजिए। विवरण विवरण का अर्थ। नहीं, हम लोग कहीं घूम के आते हैं तो हम लोग से कहते हैं उस जगह का विवरण तो दो, क्या क्या तुमने देखा, कहीं लाल किला घूमने गए थे वहां क्या देखा। तो क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन लिख लीजिए। विवरण का क्या अर्थ होता है? क्रमबद्ध। नहीं, बात भी बताता, मैं पहले यहाँ से यहाँ रिक्शा पकड़ा, ये किया, फिर मैं घूमा, फिर मैंने खाना खाया और बाद में आपके पास आ गया और आप पूछ रहे हैं कि विवरण दो। तो क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन। कहानी सुनिए, कहानी समझिए, इसको लिख दीजिए। विवरण में क्या किया जाता है देखिए, पहले समझा दें। शिक्षक किसी चीज का मान लो उसको देना है विवरण कि लाल किला के बारे में बताना है, तो वो आपको आपको तो पता नहीं है, वो आपको इस रूप में कहानी से बताएगा कि आपके माइंड में एक इमेज बनने लगे। विवरण को सीधे 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 बहुत सरल भाषा में पिक्चर से समझिए। कोई आप टेलीविजन उसमें थिएटर में या टेलीविजन में पिक्चर देखने जाते हैं तो क्या करता है वो जो पिक्चर बनाने वाला,
आपको ऐसी ऐसी चीजें बताता कि आपके माइंड में एक चित्र बन जाता, और आप कभी वो पिक्चर का, जो पिक्चर आपको बताना चाहती है या उसकी जो कहानी होती है, आप कभी जीवन में नहीं भूलते हैं। तो यही विवरण मेथड होता है। बस उसमें वो चल रही होती हैं पिक्चरें, इसमें शिक्षक जो है वो अपनी कल्पना शक्ति से आपके मन में एक चित्र सा बना देता है। वही है विवरण या कहानी मेथड, इसको भी कह सकते हैं। लिख लीजिए, विवरण देना एक कला है। विवरण देना एक कला है। विवरण या कथन देना एक कला। तो कला ये वो मत समझ लेना कला है जो बनाते थे पेंटिंग। कला मतलब आपकी क्षमता है इस तरीके से। इस कला में निपुण होने के लिए शिक्षक अपनी, इस कला में, इस कला में, इस कला में निपुण होने के लिए, इस कला में निपुण होने के लिए शिक्षक अपनी, शिक्षक अपनी कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति, वो सोच सोच के बता रहा ना, इमेजिनेशन कर रहा है, आपको बता रहा है कि लाल किला लाल पत्थरों से बना हुआ है, तो आप भी सोचोगे लाल पत्थर दिमाग में आएगा, भले आपने सफेद पत्थर दिया हो लेकिन मन उसमें लाल करके समझ आने लगेगा। कल्पना शक्ति का सहारा लेते हुए, कल्पना शक्ति का सहारा लेते हुए, लेते हुए किसी घटना या विषय वस्तु का, किसी घटना या विषय वस्तु का इस प्रकार, इस रोचक तरीके से वर्णन करता है, इस रोचक तरीके से विवरण करता है, इस रोचक एवं प्रभावशाली तरीके से, एवं प्रभावशाली तरीके, आप अच्छे तरीके से भी लिख सकते हो लेकिन प्रभावशाली शब्द अच्छा, प्रभावशाली तरीके से विवरण करता है या कहानी सुनाता है, विवरण करता है कि बच्चे के मन में एक चित्र सा बन जाता है, कि बच्चे के मन में, मस्तिष्क में, बच्चे के मस्तिष्क में एक चित्र सा बन जाता है, और बच्चा चीज को, और बच्चा घटना या विषय वस्तु को समझ जाता है और अच्छी तरीके से समझ जाता है, और बच्चा घटना या विषय वस्तु मतलब जो वो पढ़ा रहा है, घटना के अलावा कोई चैप्टर भी पढ़ा सकता है, घटना या विषय वस्तु बन जाता है और बच्चा घटना या विषय वस्तु को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से समझ जाता है, अच्छे से समझ जाता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले विवरण का अर्थ, ये आपको ब्रैकेट में बंद कर देना है अपने एग्जाम में, विवरण का पूछा जाएगा और इम्पॉर्टेंट है ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। विवरण का अर्थ क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन, इसको आप कर देंगे आयताकार डब्बे में बंद, जिससे एग्जामिनर को आपकी काफी अलग से दिखे। ये पूछा गया है 2016 एवं 18 में, सन भी डाल लीजिए, और बहुत इजी लैंग्वेज में, क्योंकि ज्यादा लिखना भी नहीं होता। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा इसमें, और 1 घंटे में आपको 1 घंटे से कम समय में सिर्फ 10 क्वेश्चन ये लघु उत्तरीय करने होते हैं। तो कंटेंट कितना लिख रहे हैं, आपको कितना ज्ञान, उससे बीटीसी में फर्क नहीं पड़ता, कितने अच्छे से लिख रहे हैं और पूरे क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो पहले तो आप सीधा बता देंगे जो आपकी कॉपी में अलग होगा कि विवरण का अर्थ होता है क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन,
और ये लिख देंगे, फिर एक नोट लगा के लिख देंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसी में नोट लगा के लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद क्या है, बच्चों को अच्छी तरीके से समझाना, बस कहानी में बताना, उनके मन में एक चित्र बन जाए, इतना लिखना है। और जो मैं लिखा रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं है आप ऐसा ही लिखें। आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षक वही है जो नए नए ज्ञान का रोज नया ज्ञान उसमें सृजन करता रहे, नई नई चीजें बनाता रहे। तो आपकी लैंग्वेज आप अपनी लिखिए, बस कंटेंट लिखिए। जैसे मैंने कहता हूँ कुंडली दे दूंगा, आप खुद देख लेंगे वही चीज कि मेन मेन पॉइंट बस आप नोट करिए, लिखिए अपने शब्दों में। प्रेजेंटेशन यहाँ से देख लीजिए। और 90% का जो खेल है वो हंसी हंसी में आते हैं बेटा। जहाँ आप पढ़ रहे हैं या जहाँ डाइट से पढ़े हैं, कई लड़के आपको ऐसे मिलेंगे जो 10-10 या 5-5 दिन में 94-94% लिए बैठे होंगे सिर्फ राजन सीरीज पढ़ के। राजन सीरीज पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ये आप चीजें पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघुत्तरी क्वेश्चन वो बार बार पढ़िए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघुत्तरी क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है तो लघुत्तरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कुंडली देखना जानते हैं और बना भी लेंगे आप। चलिए नोट लिखिए। नोट लिखिए कि विवरण कहानी कहने का एक रूप है। विवरण विवरण कहानी कहने का कहानी कहने का एक रूप है जिसका उद्देश्य, फिर वही चीज लिख देनी, जिसका उद्देश्य बच्चे के मन में चित्र बनाकर उसको चीजें अच्छे रूप में समझाना। बच्चे के मस्तिष्क में चित्र बनाकर चीजों को अच्छे रूप में समझाना। चीजों को अच्छे से समझाना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब विवरण का उद्देश्य, विवरण का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, हर चीज का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे अच्छे तरीके से सीखें, बच्चे का मानसिक विकास हो, बच्चे का सामाजिक विकास हो। ये सब में लिख सकते हैं, सामाजिक और मानसिक विकास लिख लीजिए। पहला तो यही उद्देश्य क्या, बच्चे के मन में किसी कहानी या घटना का चित्र बनाना। बच्चे के मन में किसी कहानी या घटना, आई होप आपको परछाई नहीं दिख रही हो, थोड़ी बहुत तो आएगी हमेशा। कहानी या घटना का चित्र बनाना। समझ गए? बताइए कुछ नया। बच्चे के मानसिक ज्ञान को बढ़ाना, दूसरा पॉइंट, बच्चे के मानसिक ज्ञान को बढ़ाना। बच्चे के एक भी चीज रटनी नहीं पड़ेगी जीवन में कभी। यहाँ के द्वारा पढ़ाई गई चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी, क्योंकि मानसिक ज्ञान को बढ़ाना, क्योंकि ये इतनी इजी लैंग्वेज, आपके द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज में ही ये नोट्स हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। बच्चों की कल्पना शक्ति का
विकास करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों को रुचिपूर्वक चीजें सिखाना। चौथा नंबर, मतलब आप कहानी बताएंगे तो इंटरेस्ट लेते हैं ना, हम लोग दादी लोगों से भी कहते थे कहानी बताइए तो अच्छा लगता था, तो बच्चों को रुचिपूर्ण तरीके से सिखाना। रुक जाइए, शायद यहां तक आ ना रहा हो, तो चौथा पॉइंट मैं यहां लिखे दे रहा हूं। चौथा पॉइंट मैं यहां लिखे दे रहा हूं। अपने व्यक्तित्व का विकास करिए, बीटीसी, क्योंकि आप डाइट से आपके रोजगार में मेला कह रही है सरकार, पता नहीं क्या देगी, क्योंकि 8 साल से शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है, तो जो कहती है वो करती तो है नहीं। और मैं वो आदमी हूं नहीं कि झूठ झूठ बोल के आपको बस कुछ चीजें कर दूं। तो अपने बल पर खड़े हुए शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि इसका कोई भरोसा है नहीं। और इतना टाइम उस पर मत दीजिए, दूसरी चीजें भी देखते रहिए। हाँ, मेन 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 चीजें पढ़ लीजिए, क्योंकि यही चीज शिक्षक भर्ती में अलग है जो 50-50 नंबर के आते हैं, और आप दूसरी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे तो कोर्स सबका सेम होता है। देख लीजिए, बच्चे को रुचिपूर्वक तरीके से सिखाना, बच्चे को रुचिपूर्वक तरीके से सिखाना। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी से पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। फिर तीसरी हम लोग पढ़ते हैं वर्णन प्रविधि। चलिए, तीसरी हम लोग पढ़ेंगे वर्णन प्रविधि, वो रखते हैं कल, क्योंकि अभी लाइव का ऑप्शन आ नहीं रहा है। तो जैसे ही लाइव का ऑप्शन आएगा तो क्लासेस की टाइमिंग बढ़ा देंगे। अभी इतना पढ़िए, धीमे धीमे पूरा समय आपका कोर्स हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना आशीर्वाद, अपना लगाव ऐसे ही बनाए रखें, और जीवन में अच्छे अच्छे काम करते रहें, किसी के साथ धोखाधड़ी और ये ना करें। चलिए, धन्यवाद।